नमस्कार, आपका स्वागत है। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष महीने में मनाए जाने वाला एक प्रमुख भारतीय त्योहार है। ये एकमात्र ऐसा भारतीय त्योहार है जो प्रति वर्ष एक ही तिथि 14 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ही कम बार ये त्योहार कभी 13 जनवरी को तो कभी 15 जनवरी को मनाया जाता है। कृषि तथा सौर काल गणना की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आज के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संक्रांति को एक देवी का रूप माना गया है जो कि प्रतिवर्ष अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है। संपूर्ण भारत में संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इसे विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। कहीं पर पतंग उड़ाकर तो कहीं पर इसे तिल गुड़ खिलाकर मनाते हैं। लोहड़ी, पोंगल, सुगी, बिहू, मकर चेला, पौष संक्रांति इत्यादि संक्रांति के ही अन्य नाम है। संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार शंकरासुर नामक एक राक्षस के वध के लिए परमेश्वर ने देवी संक्रांति का अवतार लिया था। शंकरासुर ने मनुष्य को बहुत ही परेशान करके उनकी नाक में दम कर दिया था। देवी संक्रांति के द्वारा शंकरासुर राक्षस के वध किए जाने पर मनुष्य फिर से सुख शांति से रहने लगे थे। प्रत्येक भारतीय त्योहार से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं और कथाएं होती हैं, जिन्हें हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। हर त्योहार से जुड़ी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें करना चाहिए और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से त्योहार की सकारात्मकता समाप्त हो जाती है और इसका मनुष्य को विपरीत फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे वो कौन से काम है जो मकर संक्रांति के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। अतः इस त्योहार को संबंध सूर्य और शनि से भी माना जाता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की दशा खराब हो तो आपको संक्रांति के दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही आप प्रातः काल से सूर्य को जल चढ़ाकर शाम को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव पर तेल अवश्य चढ़ाएं। दूसरी बात, संक्रांति के दिन दान धर्म का विशेष महत्व है। अतः इस दिन अन्न, तिल, गुड़, चावल या अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं का दान अवश्य करें। किसी भी जरूरतमंद साधु संत को अपने द्वार से खाली हाथ ना जाने दे। इसी प्रकार संक्रांति के दिन विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा अवश्य करें, उनका भूल कर भी अपमान ना। तीसरी बात, संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है। यदि आपके लिए संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जल में स्नान करें और यदि संभव नहीं है तो आपके घर के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही ध्यान रहे, बिना स्नान किए किसी भी प्रकार का अन्न ना खाएं। चौथी बात, मकर संक्रांति के दिन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ये भी मान्यता है कि इस दिन दांतों को भी नहीं मांजना चाहिए। पांचवी बात, मकर संक्रांति एक पवित्र त्योहार है। इस दिन बाल और नाखून काटने की भी मनाही की गई है, इसलिए इस दिन ऐसा ना करें। छठी बात, मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन कदापि ना करें। मांस और अन्य नशीले पदार्थों से भी दूर रहें। हमारी संस्कृति में त्योहारों के दिन सात्विक आहार पर बल दिया गया है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का नशा ना करें और मांस का सेवन ना करें। सातवीं बात, अन्न का अपमान या नुकसान किसी भी दिन करना योग्य नहीं है, परंतु संक्रांति के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जितना भोजन थाली में लेते हैं उसे समाप्त करें। भोजन को भूल से भी व्यर्थ ना करें, नहीं तो इसका असर आपके ग्रहों पर भी पड़ सकता है और आपके जीवन में निराशा एवं दरिद्रता आ सकती है। आठवीं बात, संक्रांति के दिन अपने आचरण और वाणी पर नियंत्रण और संयम रखना बेहद जरूरी है। किसी से भी अपशब्द ना कहें, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े में ना पड़े, अपने घर में सुख शांति बनाए रखें, तभी मकर संक्रांति का फल आपको मिल सकता है और माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगी। नवीं बात, मकर संक्रांति का संबंध सूर्य देवता से है। इसमें दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। सूर्योदय के बाद भोजन कर सकते हैं, परंतु सूर्य देव को जल चढ़ाने के पश्चात भोजन करना अति उत्तम माना गया है। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। 10वीं बात, मकर संक्रांति के दिन पेड़ पौधे, फूल पत्ते इत्यादि ना तोड़े। किसान भी इस दिन अपने खेतों में कटाई ना करे, बल्कि और भी पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करे। इसी तरह मकर संक्रांति के दिन गाय और भैंस का दूध भी ना निकाले। मकर संक्रांति के दिन स्त्री और पुरुष देर तक नहीं सोने चाहिए और इस दिन दोनों को भी पवित्र रहना चाहिए। पति और पत्नी किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध ना बनाए, क्योंकि संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और मकर संक्रांति की पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे वो 10 काम जो मकर संक्रांति के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।